हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है डी एक्सटिंक्शन। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना जो वो पपी थे ना गेम ऑफ थ्रोन वाले, उनको ना ग्रे वुल्फ पप बोला करते थे। वो एक्सटिंक्ट हो गए थे सालों पहले, लेकिन यूएस बेस्ड साइंटिस्ट ने अभी इनका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके इनको ना फिर से लैब में ग्रो किया है, लैब में पैदा किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए डे एक्सटिंक्शन क्या होती है। एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिनमें ना जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीसीज फिर से बनाया जाता है, फिर से उसका रिवाइवल किया जाता है। सो देखिए ये जो है ना ग्रे वुल्फ पपी, इनका साइंटिफिक नेम है एनोकियन डेरस। सो देखिए ये है गेम ऑफ थ्रोन के पप्पी जो एक्सटिंक्ट हो गए थे और अभी इनका रिवाइवल यानी डी एक्सटिंक्शन हो गया है। और देखिए ये बन गए हैं रियल में। नेक्स्ट है हमारा थियोबाल्डस कोंकनेनेसिस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना रिसर्चर की टीम की, यूके के रिसर्चर, उन्होंने ये जो है ना कोंकण रीजन हमारे महाराष्ट्र का, यहाँ ये स्नेल की स्पीसीज डिस्कवर की है। तो देखिए ये क्या है, थियोबाल्डस कोंकनेनेसिस, ये एक न्यू स्पीसीज है स्नेल की जो कि कोंकण रीजन महाराष्ट्र में मिली है। और ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है। तो देखिए ये जो स्नेल की स्पीसीज है ना, ये प्राइमरीली मिलती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो देखिए ये है न्यू स्नेल थियोबाल्डस कोंकनेनेसिस। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफाइड किया है इस स्कीम के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक के जो भी कंपोनेंट आते हैं, जैसे हो गया कूलर के कंपोनेंट समझिए, कुछ उसके पार्ट आते हैं, फ़ैन की मशीन आती है, उन सब के यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, उसके बारे में नोटिफाई किया है। तो देखिए इसका एम क्या है, एम यही है कि जो भी सिलेक्टिव पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, उनको ना मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे इंडिया में और उसी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट भी करना। तो देखिए ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका 1/5 असेंबली हुई है तस्केंत में। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है ना इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नेशन है, जो भी देश है, उनके पार्लियामेंट के लिए। तो देखिए ये फाउंड हुई थी 1889 में, वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन गाइज। और ये एक ऐसी फर्स्ट मल्टीलैटरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, जो कि इंकरेज करती है कोऑपरेशन और डायलॉग जो भी नेशन है उनके बीच में। सो देखिए इसका स्लोगन क्या है, फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर एवरीवन। सो देखिए ये है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नर असेंट टू बिल। तो देखिए गाइस ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो है ना गवर्नर है तमिलनाडु के, जिनका नाम है RN रवि। ये क्या करते हैं, जो भी असेंबली के बिल निकलते हैं ना, उनको पास ही नहीं होने देते, उनको वैसे ही पड़े रहने देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन किया है और इसकी टाइमलाइन डिसाइड किया है कि कितने टाइम तक आप बिल ऐसे ही रख सकते हो, कब तक उसे असेंट नहीं दे सकते। असेंट का मतलब क्या होता है, असेंट का मतलब होता है मंजूरी देना। तो देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। देखिए आर्टिकल 200 प्रोवाइड करता है पावर गवर्नर को, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर से बिल जाते हैं ना, उनको पास करने के लिए। देखिए क्या होता है, कोई भी बिल एक्ट बनने से पहले एक असेंबली में बनाया जाता है, ओरिजिन होता है, असेंबली से दोनों हाउस में जाता है, लोअर और अपर हाउस, और उसके बाद वेरियस प्रोसेस होने के बाद डायरेक्ट गवर्नर के पास जाता है और फिर गवर्नर फाइनल साइन करते हैं, तब वो बिल एक्ट बनता है। वैसे ही पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर में होता है। लेकिन ना ये अभी RN रवि जो है वो ऐसे असेंट ही नहीं देते थे, यानी किसी भी बिल को मंजूरी ही नहीं देते थे। मैक्सिमम आई थिंक 10 बिल थे, उनको मंजूरी नहीं देते थे, इसलिए ना सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है अभी। तो देखिए आर्टिकल 200 प्रोवाइड क्या करता है, गवर्नर बिल को क्या कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, यानी किसी भी बिल को मंजूरी दे सकते हैं, या फिर विथ होल्ड कर सकते हैं, या फिर नहीं दे सकते, या फिर वो बिल ना प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। यानी हम बोलते हैं ना, कुछ भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हुआ तो घर में कोई बड़ा है, उनको मैं पूछ के बताता हूँ, ये होता है हमारे प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन। सो देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है ना टाइमलाइन, यानी कितने टाइम तक आप बिल पास नहीं कर सकते, मंजूरी नहीं दे सकते, यानी विथ होल्ड कर सकते हो या फिर असेंट दे सकते हो, मंजूरी दे सकते हो या नहीं दे सकते। अगर कोई भी बिल
विथ होल्ड असेंट है, यानी उसे मंजूरी नहीं मिली है, या फिर प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रुका है, तो ना उसका टाइम है 1 महीने के अंदर उसे पास करना पड़ेगा। लेकिन ना कोई भी गवर्नर विथ होल्ड करते हैं असेंट विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना, यानी जो मिनिस्टर रहते हैं ना स्टेट में, उनको यानी उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। अगर इनको एडवाइस किए बिना कोई भी बिल रुका है तो वो ना 3 मंथ के अंदर उसे रिटर्न करना पड़ता है। और देखिए, अगर बिल फिर से पास हो गया, इन्होंने बोले नहीं देता असेंट, फिर वो जाएगा फिर से असेंबली में, स्टेट असेंबली में यानी लेजिस्लेचर में, और फिर से आया तो फिर ना री पास हो जाता है ना असेंबली के द्वारा, तो ये सेकंड टाइम हो जाता है। अगर सेकंड टाइम भी आ गया और गवर्नर ने बोला मैं अब भी पास नहीं करूँगा कोई बिल, तो उनको ऐसा नहीं होगा। अगर सेकंड टाइम आया तो उनको 1 महीने के अंदर मंजूरी देना ही पड़ेगा, यानी असेंट देना ही पड़ेगा, मस्ट है यहाँ लिखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।